बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। और आज हम लोग प्रेमाख्यान काव्य की रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को याद करेंगे। मुख्य ट्रिक जो हमारी मुख्य रूप से है वो प्रेमाख्यान काव्य धारा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको उनके रचना काल के क्रम में याद करने के लिए ही बनाई गई हैं, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अक्सर रचना जो पूछी जा रही है इस समय परीक्षा में, तो परीक्षा का जो पैटर्न इस बार परिवर्तित हो चुका है अब से, उसमें यह पूछ लिया जाता है कि यहाँ 4 रचनाएं दे दी जा रही हैं और 4 रचनाओं के बाद यहाँ उनको दे दिया जा रहा है उनके प्रकाशन वर्ष को, ठीक है, उनके सन को दे दिया जा रहा है, या 4 रचनाएं दे दी जा रही हैं ऊपर नीचे करके और कहा जा रहा है कि इनको इनके प्रकाशन वर्ष के कालक्रम में लगाइए। तो इसलिए हम लोग यहाँ से अपने प्रेमाख्यान का, हालांकि यहाँ से थोड़े प्रश्न बनते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है हम लोगों को, तो उसको जो है मैंने एक ट्रिक में लगभग 13-14 रचनाएँ एक ट्रिक में सम्मिलित कर दी है, इसलिए ट्रिक थोड़ी लंबी हो गई है, जिस कारण आपको थोड़ा सा बड़ा ये ट्रिक लग रहा है। और 2-3 बार आप देखेंगे इसको ना, तो 2-3 बार ये अभ्यास में शामिल होने के बाद आसानी से आपको याद हो जाएगी। बशर्ते इस तरीके से यदि आप इसको याद करते हैं कि रचनाएं दे दी हैं उसके सन दे दिए तो आप भूल जाएंगे। तो ट्रिक से याद करेंगे तो आप आसानी से इनके क्रम को याद कर लेंगे, ठीक है। और मैं इनके यहाँ के रचनाकार को भी यहाँ पे उनको बताता चलूँगा और उसको आपको समझाता चलूँगा। तो आज की जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है हंस चंद सम पद्म रूप का चित्ररस ज्ञान हंस इंद्र बंस। इसको यहाँ से तोड़ करके आप याद करिए तो देखिए याद हो जाएगा। ट्रिक है हमारी हंस चंद सम पद्म रूप का चित्र रस ज्ञान हंस इंद्र बंस, ठीक है। तो आइए हम अपने इसकी व्याख्या पे चलते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो उसके संदर्भ में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हंस से हंसावली और इसका प्रकाशन वर्ष 1370 है और इसके जो कवि हैं वो कवि हैं असाइथ, ठीक है। चंद से चंदायन, चंदायन जो है इसका जो रचना वर्ष है वो 1379 है और इसके जो कवि हैं वो है मुल्ला दाऊद, ठीक है। उसके बाद स से हमारी जो रचना है वो है सत्यवती कथा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1501 और इसके जो रचनाकार हैं वो ईश्वरदास हैं। म से मृगावती जो है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1501 है और इसके जो रचनाकार हैं वो कुतुबन हैं। आइए आगे देखते हैं। मृगावती तक हमारा हो गया, एक मिनट। पद से पद्मावती 1540, इसके जो रचनाकार हैं सभी को पता है जायसी हैं, ठीक है। उसके बाद म से मधुमालती 1545, इसके जो रचनाकार हैं वो मंझन हैं, ठीक है। रूप से जो है वो हमारी है रूप मंजरी 1568 और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं नंददास। का से माधवानल काम कंदला और ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1584, इसके जो रचनाकार हैं शेख आलम है, ठीक है। अगला है हमारा चित्र से चित्रावली 1613, इसके जो रचनाकार हैं वो उस्मान हैं। आइए अगला देखते हैं इसी क्रम में, ठीक है। रस से रस रतन, ठीक है। रस रतन इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1618 है और इसके जो रचनाकार हैं वो पुहकर हैं, ठीक है। ज्ञान से ज्ञानदीप और इसका प्रकाशन वर्ष है 1619, इसके जो रचनाकार हैं वो है शेख नबी। उसके बाद है हमारा अगला इसी क्रम में हंस से हंस जवाहिर और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1731 है और इसके जो रचनाकार हैं वो कासिम शाह हैं। अगला है इंद्र से इंद्रावती 1744 और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं नूर मोहम्मद, ठीक है। और वंश से अनुराग बांसुरी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1764 है और इसके भी रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। तो ये सारी रचनाएं, इन रचनाओं को हम लोगों ने एक ट्रिक से एक ही क्रम में याद कर लिया। ये हिंदी के सूफी कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं इनके प्रकाशन वर्ष के
क्रमानुसार इनको हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आइए कुछ थोड़ी चीज़ें और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हंसावली जो है वो 1370 में या इसका प्रकाशन वर्ष है, और इसके जो रचनाकार मैंने बताया है असाइत हैं। ठीक है, और इनको प्रथम सूफी काव्य का जो कवि माना है वो गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। चंदायन का प्रकाशन वर्ष 1379, और इसको राम कुमार वर्मा जी ने इनको प्रथम रचना और प्रथम कवि माना है मुल्ला दाऊद जी को। और सत्यवती कथा ईश्वरदास मैंने बताया 1501 को, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और मृगावती, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रथम कवि किसको माना गया है, तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कुतुबन है। ठीक है, कुतुबन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रिक से सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको उनके प्रकाशन वर्ष के काल क्रमानुसार याद करने के लिए एक बेहतर ट्रिक के साथ हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है। परीक्षा में अक्सर इनके प्रकाशन वर्ष को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप आसानी से याद कर लीजिए। इनके प्रकाशन वर्ष को अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इन सन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ मैंने इन रचनाएं जो हैं इनके रचनाकार को भी इस पे चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारे प्रेमाख्यान सूफी काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं और उनका कालक्रम देखा है। अगले वीडियो में इसी तरीके से कोई बेहद शानदार और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे, विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।